हम गार्डनिंग जर्नी में ये कहते हैं कि सबसे आसान सब्ज़ मिर्च और टमाटर को उगाना है, लेकिन बहुत सारी अहम चीज़ें होती हैं जो हम इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फ्रूटिंग है वो अच्छी नहीं होती। फूल आते हैं, वो गिर जाते हैं और उसके ऊपर टमाटर नहीं लगता, या कोई भी ऐसी सब्ज़ी है जिसके फूल बनते हैं फिर उससे टमाटर नहीं लगता या सब्ज़ी नहीं लगती, कोई भी फूल आने के बाद वो गिर जाते हैं। उसके बाद बहुत सारा अहम मरले होते हैं, फूल क्यों आते हैं, सीधे टमाटर क्यों नहीं लग जाते या सीधा फल क्यों नहीं लग जाता, और कौन सी ऐसी टहनियाँ होती हैं, कौन सी ऐसी स्टम्स होती हैं, कौन से ऐसे पत्ते होते हैं जिनको हमने काटना होता है किसी भी सब्ज़ी की ग्रोथ के लिए, किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी होती हैं। कौन सी चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है, मिट्टी जो है वो इस्तेमाल करते वक्त जब इसको तैयार करते हैं मिट्टी, फिर हमने कौन सी मिट्टी लेनी होती है, और मिट्टी तैयार करने के बाद जब पौधा आपका बड़ा हो जाता है फिर उसके बाद जी आप इसकी कटिंग किस तरह से करते हैं, ये बहुत ही अहम मरला होता है किसी भी गार्डनर के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टमाटर के पौधे जो हमारे लग चुके हैं, ज़बरदस्त रिजल्ट आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। हर तरह के इसमें चेरी टमाटोज़ भी हैं, येलो कैंडी टमाटोज़ भी लग चुके हैं, अभी रंग पकड़ेंगे, येलो टमाटोज़ भी लगेंगे, सिंपल टमाटर जो है ये वो भी लग चुके हैं। उसके अलावा ये इस स्टाइल का ज़बरदस्त मेरा मोस्ट फेवरेट टमाटर, वो भी उसका भी पौधा जो है वो तैयार हो चुका है, और तकरीबन 20 से 30 दिन बाद ये रेड हो के बिल्कुल हमारे जो है वो गार्डन की रौनक को दुबाला कर देंगे। तो आप भी इस तरह की सब्जियां अपने घर में लगाएं। मेरा मकसद यहाँ पे आपको मोटिवेट करना, आपको बताना, और सबसे बड़ी सहूलत जो हम आपको फराहम कर रहे हैं वो ये कि वर्मी कंपोस्ट खाद जिसमें ये चीज़ें उगती हैं मट्टी में मिला के, और सब्जियों के तमाम सब्जियों के बीज जो गर्मियों में लगती हैं, सर्दियों में लगती हैं, तमाम के सीड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अगर किसी भी सब्ज़ी का सीड्स आप मंगवाना चाहते हैं, या कोई खाद, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट मंगवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। हमारे साथ कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप पर ऑर्डर देकर होम डिलीवरी पर आप तमाम चीज़ें मंगवा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि कटिंग्स है। कटिंग किस तरह से होती है, इसमें 3G कटिंग भी होती है, सिंपल कटिंग भी होती है। अब हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने टमाटर के पौधे की आज बात कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई करना होता है सक्कर्स को। सक्कर्स क्या होते हैं? सक्कर्स जैसे कि नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सक करना, किसी चीज़ को चूसना। इंग्लिश में अगर सक्कर्स का मैनी हम निकालें तो ये चीज़ होती है चूसना। जो सक्कर्स होते हैं वो चूसते हैं, क्या चूसते हैं? ताकत चूसते हैं, पौधे से खून चूसते हैं। अब क्या दूसरी टहनियाँ भी होती हैं, वो नहीं चूसती। उनका फ़ायदा ये होता है कि अगर वो चूसती हैं तो वो उस बदले में कोई चीज़ हमें देती भी हैं। जो शक्कर्स होते हैं ये आप देख सकें, सबसे बड़ी पहली पहचान जो शक्कर की है वो मैं आपको बता दूं कि शक्कर्स जो होते हैं ये मेन स्टेम्स जा रही है बड़ी वाली, और ये इसमें से दूसरी निकल रही है जिससे पत्ते निकलेंगे और बाद में इससे फूल बनेंगे, और ये सेंटर में निकल रही है, ये बिल्कुल आप सेंटर में देख सकते हैं, ये वाली है सक्कर्स। इसको फ़ौरन से पहले आपने रिमूव करना होता है। इसका क्या नुकसान होता है, इससे भी टमाटर लगते हैं लेकिन वो बिल्कुल छोटे रहते हैं, और ये मतलब एक्स्ट्रा स्टेम्स इसमें से निकलती है जिसको हम सक्कर्स बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा स्टेम्स जो निकलती है ये नेक्स्ट जाके पावर ज़्यादा लेती है और प्रोडक्शन बिल्कुल कम देती है। तो फ़ौरन से पहले आपने किसी कटर, प्रोन कटर की मदद से, कैंची की मदद से, हाथ की मदद से अपने तमाम पौधे जो भी आपके टमाटर के आपके गार्डन में लगे हुए हैं, इन सक्कर्स को आइडेंटिफाई करके, मैंने आसान तरीका आपको बता दिया है कि इन सक्कर्स को आपने आइडेंटिफाई करके इनको निकाल देना है। बिल्कुल आसानी से इसको काट दें, जब भी आएँ, जिधर भी आएँ, जितने भी पौधे के ऊपर आपके आते हैं सक्कर्स, उनको फौरी आप जो है वो निकाल दें। इसको कट करने से क्या फ़ायदा होगा कि जो सारी पावर्स हैं वो आपकी जो मेन स्टम्स हैं जिससे टमाटर छोटे छोटे ये आप देख सकते हैं लगे हुए हैं, इनको मिलना शुरू हो जाएगी, यानी ये ख़त्म हो जाएंगे। और जैसे ही ये ख़त्म होंगे, तमाम तरजीहात हैं हमारी, जो मिट्टी में वैल्यूज़ हमने ऐड की हैं, मिट्टी में खाद जो ऐड की है वो, या मिट्टी में जो पावर है वो तमाम जो फल को मिलना शुरू हो जाएंगी, और आपका जो फ्रूटिंग है वो भी दुगना हो जाएगी। उसके बाद जो टमाटर के पौधे में सबसे अहम प्रोसेस होता है वो होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होती है, अगर सिंपल ज़बान में समझाऊँ तो फीमेल फूल का मेल फूल के साथ मिलाप होता है, फिर उनके अंदर फर्टिलाइजेशन इनेबल होती है, देन उससे फ्रूटिंग जो है वो स्टार्ट होना शुरू होती है। अब अगर पॉलिनेशन की बात करें तो डिफरेंट जो हमारी चुंटियाँ होती हैं, डिफरेंट तरह के जो बर्ड्स उड़ रहे होते हैं, फ्लाइज होती हैं, उसके थ्रू भी हो जाती है, यानी वो एक फूल से बैठ के दूसरे फूल पे जाती है। तो इस तरह से जो स्टिग्मास और एंथर के दरमियान पॉलिनेशन हो जाती है।
अगर हम हैंड पोलिनेशन करना चाहें यानी हाथों से करना चाहें तो कोशिश यही किया करें कि अगर बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो जब भी आप अपने पौधे के करीब जाएं तो ऐसे हाथ से उसको थपकाने की ज़रूर कोशिश करें जो उसके फूल हैं, ताकि जो उसके पोलिनेशन का अमल है वो मुकम्मल हो सके। उसके बाद जो अहम चीज़ें हैं कि जो आपका ग्रो बैग है, गमला है, टोकरी है, जिधर भी आपने लगाए हुए हैं, हमने टोटल हर एक चीज़ में, हर एक जगह पे, क्यारी में भी, ग्रो बैग्स में भी ग्रो करके आपको दिखाए हैं और हर सब्जी ग्रो करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले अहम मरला होता है कि आपकी मिट्टी जो है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। मिट्टी में क्या शामिल होना चाहिए? मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट खाद होनी चाहिए या कोई भी और कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट हो सकती है। बेस्ट यही है कि वर्मी कंपोस्ट ऐड करें, ज़बरदस्त रिजल्ट देती है। वो भी आप हमारे साथ कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। और तमाम तर सब्जियों के, इन सब्जियों के इसके अलावा 20-30 सब्जियां ऐसी हैं जिसके सीड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वो भी व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आप मंगवा सकते हैं। अब आपने क्या करना है जी, मिट्टी की एरेशन के लिए इसके अंदर गोडी होना बहुत ज़रूरी है। इसकी अच्छे तरीके से गोडी करनी है। गोडी करने के बाद इसको पानी देना है। पानी जो है वो आपने स्केजुअल के अकॉर्डिंग देना है। जैसे ही गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो सुबह शाम पानी देखें। जब ज़मीन खुश्क होती है, मिट्टी खुश्क होती है तो पानी फ़ौरन से पहले उसको दे दें। ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना होता। पानी की ज़्यादा ज़रूरत तब होती है जब फ्रूटिंग पे जो हमारा पौधा चला जाता है। उसके बाद ये आप देखें कि जो एक्स्ट्रा पत्ते जो नीचे हैं, सबसे पहले इनको भी प्रोन करना है। जब आप शक्कर्स प्रोन करते हैं, जब आप शक्कर्स काटते हैं, उसके साथ ये पत्ते भी आप लाजमी काटें। उसका फ़ायदा या नुकसान ये है कि जब इसको ये ज़मीन के साथ या मिट्टी के साथ लगते हैं तो फंगल अटैक जो है वो आपके पौधे के ऊपर हो सकता है और सारे पत्ते ही ख़राब हो सकते हैं। उसके अलावा मिली बग्स इसके ऊपर बहुत सारा अटैक करती हैं, बीमारियां अटैक करती हैं। उसके लिए आप होममेड पेस्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं। जो सुर्ख मिर्चें हैं, सिरका है, उनका इस्तेमाल करके, वो हमने इस चैनल पर एक मुकम्मल वीडियो बना के आपको पेस्टिसाइड बनाने के तरीके इस चैनल पर बताए हुए हैं। उससे आप तमाम तरह ये पेस्टिसाइड्स बना के अपने पौधों के ऊपर जो है स्प्रे कर सकते हैं, बीमारियों से महफूज कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप अपने पौधों की कटिंग्स करते हैं, अपने तमाम टमाटर के पौधों की, इसके अलावा डिफरेंट पौधों की कटिंग्स के बारे में मुकम्मल सीरीज़ आ रही है, वीडियोज़ आ रही हैं, तमाम तर जो है वो इस चैनल पर हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे गाहे बगाहे। तो मैं ये गुजारिश करना था कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।